हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी जीडी से रिलेटेड है। 1 मार्च 2024 को हुआ था 11:30 12:30 बजे के बीच। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन से। रीजनिंग के फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आई थिंक अगर ये के टेबल का होगा तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जितने भी सॉल्व किए हैं ना तो ज्यादातर गलत हो रहे हैं। क्या पता, आप लोगों ने भी नहीं बताया। ठीक है, तो देखते हैं स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन है तो ट्राई करते हैं, अपने अच्छे से ट्राई करेंगे इसकी। बोला कि स्क्वायर टेबल के बैठे हैं 2% सीट इन ईच ऑफ द साइड। ओके, फेसिंग जो है सेंटर है टेबल की तरफ। ठीक है, बैठा दो। ये स्क्वायर टेबल है आपका। एक, चार तो इस तरह बैठे हैं और चार इस तरफ बैठे हैं। ठीक है, राइट, ये बैठे हैं। रीना सीट इमीडिएट राइट ऑफ रोहित एंड दे बोथ सीट ऑन द सेम साइड। देखा, ये जो सेम साइड का चक्कर है ना, ये आपका क्वेश्चन को ज्यादातर गलत करवाता है। तो ये आपका नहीं होना चाहिए था। वो तो किसी भी साइड में बैठ सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। मोनिका फेस वन, वो इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ नाम चेंज दे रखे हैं। ठीक है, तो एक बार रीना और रोहित को आगे देखते हैं। मोनिका इज सीटिंग फोर्थ टू द रीना। 2% सीट बिटवीन विकास एंड उमेश। उमेश एज इट इज क्वेश्चन है, पिछले कुछ पेपर पहले आया था, ये कुछ शिफ्ट पहले। ओनली 1% सीट बिटवीन मोनिका एंड रमन। ठीक है, देखो देखते हैं, अगर बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे। तो आप देखिए, बोला है कि रीना जो है राइट ऑफ रोहित बैठा, तो रोहित को आप कहीं पर बैठाओ, रोहित को हम यहाँ पर बैठाते हैं। इसके राइट में कौन है? रीना है, जो कि दोनों सेम साइड में है। ठीक है, ओके। मोनिका फेस, जो फेस है मोनिका का वन, वो इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता। मोनिका और कविता अपने पास है नहीं फिलहाल। मोनिका इज सीटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। रीना के फोर्थ राइट में कौन है? मोनिका। तो 1 2 3 4, ये आपका कौन हो गया? मोनिका हो गया। ठीक है, राइट। और अब मोनिका पे आ जाओ। मोनिका का फेस उसकी तरफ है, जो वन, वो मतलब रीना के बारे में है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता, ये जो है कविता के सेकंड लेफ्ट में है, तो रीना के सेकंड राइट में होगी कविता। यहाँ पर कविता को आप बैठा दीजिए। 2% बिटवीन विकास एंड उमेश। विकास और उमेश के बीच में कोई 2% बैठे हुए हैं, तो चलो बाद में देखेंगे। ओनली 1% सीट बिटवीन मोनिका एंड रमन। मोनिका एंड रमन के बीच में 1% बैठा, तो यहाँ पर हम रमन को बैठा देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, परेशानी नहीं। बोला कि विकास और उमेश के बीच में 2% बैठे हुए, तो आप देखिए कहाँ विकास है? नहीं है। उमेश है? नहीं है। अगर यहाँ दोनों मतलब इनको लिंक करेंगे तो एक एक बैठा हो, तो ये जो होता है ना, ये पॉइंट, ये मेरे गलत हो रहे हैं। अगर आपसे ठीक हो जाए तो जरूर मुझे बताइए, मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा। ठीक है, राइट। तो 2% सीट बिटवीन विकास एंड उमेश। विकास और उमेश के बीच में 2% बैठे हुए हैं, तो ये 2% वाली चीज मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही। या तो मैं कोई गलती कर रहा हूँ, या फिर आप देख लीजिए प्लीज। आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कहाँ पर मेरी गलती है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो बोला कि 21 से 66 बनाया गया, तो मुझे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई 3 + 3 दिखाई दे रहा है। 66 से 204 बनाया गया, तो कितना हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई 3 करता हूं तो मैं कितना हो जाएगा? 198, और 198 + 6 यहाँ पर मुझे दिखाई दे गया। ठीक है, ओके। इसको करता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 612 हो जाएगा। 612 + 9, ओके। मतलब मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 6 9। देखो, +3 +6 +9, ये भी 3 की मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? यहाँ पर 12 ऐड कर देंगे। ठीक है, राइट। और इधर मल्टीप्लाई 3 + 15 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए, मल्टीप्लाई 3 के 75, तो ये आपका कितना होता है? 75 दूनी 150, 75 ये होता है आपका एक 225 +25, 15 ऐड करो 240। ठीक है, लास्ट में जीरो आना चाहिए। ये कट करो, ये कट करो, ओके। तो 18 3 54, 54, और दो और ऐड कर दो 56। ये लो आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था।
पॉइंटिंग एक पॉइंट मैन की तरफ इशारा करते हैं। रमन कहता है ही इज द ओनली सन ऑफ ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन फादर। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? माई से। ये लो पहले स्टार्टिंग इससे करो। तो माई माई कौन है? रमन। रमन के ओनली सन, माई ओनली सन। ओके। के फादर तो रमन खुद हो गया। रमन के ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ। रमन के ओनली डॉटर इन लॉ तो क्या हो सकती है? इसकी पत्नी हो सकती है। ओनली डॉटर इन लॉ तो ये होगी। ओनली डॉटर इन लॉ की बेटे के बेटे कौन है? वो इंसान है, मैन हो। ठीक है, मैन है। तो यहाँ पर आप देखो मैन जो होगा वो रमन का किस तरह रिलेट करेगा। तो मैन रमन का ग्रांड सन है, तो ग्रांड सन को हम क्या बोलेंगे? सन सन्स बोल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंटरचेंजिंग दो साइन और दो नंबर को इंटरचेंज करो तो करेक्ट बताना। तो सबसे पहले आपको इसको ट्राई करें, फिर सारे ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग चेक करता हूँ। डिवाइड और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो। 6 और 5, 5 की जगह 6 कर दो। 6 की जगह 5, 5 की जगह 6 कर दो। तो वैसे सॉल्व करो। 2 से आपको ये 2 हो गया। 7 - 10 + 6 हो जाएगा। तो 7 - 10 -3 + 6 करोगे तो 3 प्लस का आंसर। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्चरी को ये बोला गया, डिसेप्शन को ये बोला गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नंबर ऐड हो रहे हैं, तो नंबर ऐड करके देख लेते हैं। तो 16 + 5 + 18 जे आपका 10 पर होता है, सॉरी, +21 +18 + 25। ठीक है। 5 और 25 30, 30 और 10 40, 40 और 40 और 20, 40 और 20 आपका कितना हो जाएगा? 60। 60 और ये 17 और 18 कितना होता है? देखो 60 तो हमने गिन लिया, 17 और 18 आपका कितना हो जाएगा? 35। ओके। +35 कर दो और प्लस में 18। चलो सोल्व करो। 8 और 5 3 और 2 और 3 5 और 6 11। बिल्कुल ठीक है, सम है इसका, सम दे रखा है आपको। ठीक है, बिल्कुल सम दे रखा है। तो ये आप ट्राई करोगे। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। 23 +9 +20 +14 +5 +19 +19। ठीक है। 19 दूनी 38 हो जाएगा। 38 और 38 और 22 ले रहा हूं मैं यहाँ से। 22 60 हो जाएगा। तो ये अपना 60 हो गया। 60 और 20 80 हो जाएगा। ठीक है। 9 और 5 14, 14 14 28 हो जाएगा। 28 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कुछ अच्छा, ये एक भी तो बचा है। तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 और 80 आप करोगे तो 109 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वडोदरा, बनायन सिटी, कटक, सिल्वर सिटी, धनबाद। ये क्या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी आपके किस तरह से काम आएंगे? तो ये आप जरूर बताइए। ठीक है। तो धनबाद किसके लिए यूज होता है? कोयल के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज की बात आ गई तो रूबी, पीरल और डायमंड की सिटी कौन कौन सी है, ये आपने जरूर चेक करना है। ठीक है, ताकि आपकी जनरल नॉलेज अच्छी रहे। सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखिए शेप सभी में सेम है। तो यहाँ पर जो ये जो अंदर जो छोटे छोटे डायग्राम है ये चेंज हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। ब्लैक वाला चेक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर आया। अब की बार जो आएगा यहाँ पर आएगा ब्लैक वाला। ठीक है, राइट। और व्हाइट वाला देखो, व्हाइट वाला यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। ओके, फिर यहाँ पर आया। अब की बार यहाँ पर आएगा। तो ये नहीं होगा। बाकी आप इस तरह से फिगर आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में मैच करेगा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट हमें बताना। तो यहाँ पर आप देखिए BIT T T T और ये R। तो T और R में पहले कौन आता है? R पहले आता है। तो फर्स्ट पोजीशन इसकी होगी। T के यहाँ पर सारे हैं, तो T का आगे देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस सेकंड पोजीशन इसकी हो जाएगी। फिर आप चेक करिए ECE में पहले कौन आएगा? C पहले आएगा, थर्ड पोजीशन इसकी हो जाएगी। अब E के आगे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ पोजीशन ये, फिफ्थ पोजीशन ये हो जाएगा। तो सीरीज चेक करिए। 5 हो गया, 2 3 4 और 1।
बस ये आपका आंसर। मिरर इमेज है तो ये आपकी राइट डायरेक्शन है, जो घूम के आ जाएगी आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में टिक जाएगी, तो लेफ्ट डायरेक्शन कहाँ घूम के जाएगी, राइट डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तो ये लो आपका, बस कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज घुमा के देखना है। तो जो ब्लैक फिगर यहाँ पर आएगा और व्हाइट फिगर यहाँ पर, और जो ये स्क्रोल हो रहा है ना, तो ये कुछ इस तरह से आपका बना देगा डिजाइन। ओके, राइट। तो कुछ इस तरह से फिगर आपकी बनेगी, राइट। तो ये ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रायंगल बिल्कुल सिंपल सी चीज यहाँ पर छुपा, मतलब इतने अगर आप देखोगे तो देखो इतनी देर से आपने निकालना। यहाँ गलत क्यों है, यहाँ पर ये गलत इसलिए है क्योंकि ये रेक्टेंगल अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन होना चाहिए। थर्ड वैसे भी आपका ठीक है, फोर्थ आपका गलत क्यों, फोर्थ में ये आपकी ये ट्रायंगल आपको टर्न कर रखा है, ठीक है। FBI को ये बोला गया है, HFG को ये बोला गया है, TBD को हम क्या बोलेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन देखिए, FBI को 324, HFG को, ये अगर तीन नंबर होते तो मैं फिर ट्राई को छोड़ करता, लेकिन यहाँ पर और कुछ ट्राई हो रहा है मेरे ख्याल से। अगर मैं चेक करूँ तो 6 गुना 2 गुना 9 कर लेता हूँ, क्योंकि अब तक प्लस करता रहता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 12 नहीं में 108, और ये जो दिखाई दे रहा मतलब इसका 3 गुना है। तो यहाँ पर आप चेक करिए, मतलब 3 गुना हो गया, ठीक है। 8 गुना 6 गुना 7, 8 6 48, 7 8 56, और 7 चौक 28, 28 और 5 33। ठीक है भाई, 3 गुना है, ओके समझ आ गया, 3 गुना कर रखा है, तो 20 गुना 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160, 160 का 3 गुना करना 480। हो गया आपका आंसर, ठीक है, मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैमिली को ये बोला गया, गदर को ये बोला गया, डिनर को क्या बोलेंगे, तो मैं लॉजिक तो ट्राई करूंगा, इस पर करूंगा, आप ये खुद ट्राई करके देखें, ठीक है, राइट। तो गदर का देखते हैं, 7 1 20 8 5 18, ठीक है, ये आपका 6 हो गया, 2 हो गया, 19 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर आप क्या चेक करोगे कि ये प्लस, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1। ठीक है, लॉजिक मुझे मिल चुका है। डिनर को चेक करो, 4 9 14 14 5 18, तो -1 से स्टार्ट किया, +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। तो पहला लेटर सेम है, तो दूसरे लेटर पे मैं ट्राई करूंगा। दूसरा लेटर क्या है, 9, और ये आपका 10 हो जाएगा। 10 पे कौन सा लेटर आता है, जे, तो इसको कट करिए। फिर आप चेक करोगे थर्ड लेटर को, -1 करोगे, 13, 13 पे कौन सा लेटर आता है, एम, तो यहाँ पर वो है, कट करिए, ठीक है, राइट। अगला लेटर है 14 + 1 15 होता है, 15 पे कौन सा लेटर आता है, ओ, तो यहाँ पर डी दे रहा, कट करिए आप। बाकी के बचे हुए 3 को ट्राई करके देखो। 7 गर्ल्स हैं जो सर्कुलर टेबल में अपोजिट फेस करके बैठी हुई हैं। अपोजिट फेस, 1 2 3 4 5 6 7, ये लो बैठा दिया हमने 7। तो बोला कि डब्ल्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है लेफ्ट ऑफ एक्स बैठा, ओके। और कोई, डब्ल्यू एक्स के लेफ्ट में बैठा, तो एक्स को यहाँ बैठाइए, और एक्स का लेफ्ट जो होगा अपोजिट फेस के कारण इधर हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, डब्ल्यू जो है बी एंड सी, अच्छा सेकंड लेफ्ट है, सॉरी भाई ये सेकंड लेफ्ट है, तो मैं से जस्ट लेफ्ट में बैठाइए, यहाँ पर आ जाएगा। डब्ल्यू जो है बी और सी का नेबर है। जेड जो है फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी, वाई जो है सी के साथ नहीं बैठा, ओके। तो भाई थोड़ा पोजीशन गलत होगा, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। यहाँ कर बी और सी, यहाँ पर उधर बी बैठा तो इधर सी बैठेगा, सी उधर सी बैठा तो इधर बी बैठ जाएगा। बोला कि जेड इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का फोर्थ लेफ्ट, अगर मैं यहाँ मानू तो इसका फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4 नहीं, तो बी की पोजीशन मेरे ख्याल से यहाँ से खत्म हो गई, ठीक है। अगर बी को यहाँ बैठाऊंगा तो इसका फोर्थ लेफ्ट में एक्स बैठा है, तो ये गलत हो जाएगा।
तो बी को यहाँ बैठाइए और सी को यहाँ बैठाइए। इसका फोर्थ लेफ्ट चलो, 1 2 3 4 कौन है यहाँ पर, जेड। वाई जो है सी के साथ नहीं बैठे तो वाई यहाँ पर बैठ जाएगा। बोला कि इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के राइट में कौन बैठा, बी का राइट ये है, तो एक्स आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डाई को फोल्ड किया गया अपोजिट फेस ऑफ नंबर 12। 12 का अपोजिट पूछा, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक सीधी लाइन को उठा लो, तो 12 का अपोजिट एक छोड़ के एक ले लो, तो 12 का अपोजिट हो जाएगा 15। 6 का अपोजिट आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, 6 का अपोजिट आपका 18। और 3 का अपोजिट अगर आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, 3 का अपोजिट आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक लाइन को उठाइए और उसके अल्टरनेट नंबर को एक दूसरे के उल्टे कर दीजिए। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन पूछा है, तो बोला कि ऑल एफ आर है, सभी एफ क्या है, एस है। सम एस आर, आर कुछ एस क्या है, आर है, ये लो। सम आर, आर नॉट एफ। इसने बोला कि यहाँ पर ये जो डॉट डॉट लाइन है ना, ये आपका एस से रिलेटेड, एफ से रिलेटेड नहीं करेगा। सो यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, सम का मतलब ही नहीं होगा। नो एस इज एफ, कोई भी एस एफ नहीं है, तो ये क्या है इसके अंदर, तो ये भी गलत हो गया। सम एस आर नॉट आर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बोला कि नॉट आर, तो इसने बोला कि जो डॉट डॉट बना रहा है ना, ये आपका इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा ये स्पेस कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाएगी, पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करो। सीरीज का क्वेश्चन है, फर्स्ट लेटर मुझे सभी अलग दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट लेटर पे देखता हूं मैं कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 26 25 24। एक एक कम हो रहा है, तो एक कम करिए 23 हो जाएगा। 23 को कौन सा आता है, डब्ल्यू, इसको कट कर, अरे इसमें भी डब्ल्यू। ठीक है, या तो सेकंड या लास्ट, तो लास्ट ले रहा हूं मैं। 13 12 11 10, एक एक कम हो रहा है, तो 9 आ जाएगा। 9 पे कौन सा लेटर आता है, आई। तो बीच वाला अपने आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, बनाइए इसको। ए बी, डबल बी है ए के बाद, ठीक है, उसके बाद सी है, तो यहाँ पर सी आ गया। सी के बाद क्या है, डी, यहाँ पर डी आ गया, तो सी डी से स्टार्ट है। गलत करिए गलत करिए गलत करिए, आपका आंसर मिल गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो भाई 20 25 70 60 5 30 40 75 15 -5, तो इससे क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल से 5 जो आएगा, मेरे ख्याल से मैं जब सबसे पहले ही इसको देख रहा हूँ, तो ये डिवाइड का साइन देगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में साइन अगर माइनस लगाऊंगा बीच में, तो माइनस, अगर यहाँ पर माइनस लगाऊं तो ये -5 दे देगा, और यहाँ पर प्लस करूंगा तो आपका आंसर दे देगा 5। ठीक है, तो मतलब मैंने ए की जगह माइनस यूज किया, बी की जगह प्लस यूज किया, सी की जगह डिवाइड यूज किया। ए की जगह माइनस, बी की जगह प्लस, सी की जगह डिवाइड। 2 से कट करो, आपको कितना चला जाएगा, 4 पर। ठीक है, प्लस 4 -10 कितना हो जाएगा, -6। तो -6 प्लस 4 करोगे तो -2 आपका आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन वीडियो काफी लंबी बनेगी, पहले 2 3 क्वेश्चन हो गया। तो ये देखो, आपको 4 बार फोल्ड कर दिया गया, तो यहाँ पर लास्ट में कट गया, तो क्या होगा, अगर यहाँ तक ओपन करोगे तो इन दोनों का वाटर इमेज, राइट। और ये जो शेप होगा यहाँ पर होगा, जो ये शेप बनेगा यहाँ पर होगा, तो एच इट इज बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या गलती कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, हाँ फर्स्ट ऑप्शन में समझ गया, यहाँ पर था नीचे, तो यहाँ पर ऊपर आना चाहिए। देखो कितनी बारीकी से गलती निकाली इन्होंने, तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर 4 लाइन आनी थी, वो गलत कर दिया इन्होंने। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत कर दिया, देखोगे देखो कितनी बारीकी गलती कर रखी इन्होंने। तो थर्ड ऑप्शन में सारे ट्रायंगल का डिजाइन चेंज कर रखा, अरे नीचे वाला ट्रायंगल जो है नीचे की ओर है। ओके, ये आपका गलत कर दिया, ऊपर वाला डिजाइन देखो कितनी बारीकी गलती निकालनी पड़ेगी। फोर्थ में आपका राइट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप मेरे ख्याल से क्या घूम फिर के यही आपका आंसर देगा, तो पहले चेक कर लेते हैं। ये आपका इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऊपर आ जाएगा। ठीक, ए ए घूम के वापस, ठीक है, ये फिगर देगा। बाकी आप पूरी सीरीज को खुद चेक करके देखिए। ए सी बी, हैशटैग ए सी बी, देख लो हैशटैग ए सी बी पैटर्न में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, +2 दे रखा है, यहाँ पर +4 दे रखा है, यहाँ पर +10 दे रखा है, तो ऊपर मेरे ख्याल से 2 2 का गैप जोड़ दे दिया,
तो यहाँ पर +6 हो जाएगा, यहाँ पर +8 हो जाएगा, तो +6 करोगे तो 125 आ जाएगा आंसर। तो ये था आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।